हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 28 जून को हुए मैनेजमेंट वाले एग्जाम का। थोड़ा बिजी था तो मैं इस एग्जाम का एनालिसिस नहीं कर पाया था, बट आज की इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा, प्लस मैं क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन के क्या राइट आंसर थे, ताकि आप उस चीज को मैच कर सकें कि आपने क्या मार्क किया था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और आपका सेव स्कोर कितना रह सकता है। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखो, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, क्वेश्चन कुछ मिल रहे थे, कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, ऐसा स्टूडेंट से कहना है। कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, एनपीवी आईआरआर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन गिवन था। लियोंटी पैराडॉक्स पूछा हुआ था कि कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है। तो गाइस देखो, लियोंटी जो पैराडॉक्स है वो हेक्सर-ओहलिन थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। बजटरी कंट्रोल के स्टेप्स पूछे हुए थे, विमेन एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन था, नाइका इसका आंसर था आई थिंक। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पूछा हुआ था कि बताओ इसमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो गाइस देखो, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको काफी बार इसके बारे में बता चुका हूँ। पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं वन सैंपल टू सैंपल टेस्ट, जिसमें आपका टी टेस्ट जेड टेस्ट दोनों ही पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, जैसे काय स्क्वायर टेस्ट हो गया आपका, रंस टेस्ट हो गया है ना, केएस टेस्ट हो गया, वल्ली टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, मैन वाइटनी टेस्ट बोलते हैं। तो ये जितने भी टेस्ट है सारे के सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। इसके अलावा जॉब इनरिचमेंट का क्वेश्चन था। देखो गाइस, जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट दो तरह की चीजें होती हैं। इनलार्जमेंट के केस में क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दी जाती है सेम तरह की, मतलब जिस पोस्ट पे आप हो उसी के आसपास की एक्टिविटी और जो काम है आपको पकड़ा दिए जाते हैं। और जॉब इनरिचमेंट के केस में क्या होता है कि जैसे सपोज करो आप मिस्टर ए हो जो कि मैनेजर की पोस्ट पे हो, तो आपको एक जनरल मैनेजर के पोस्ट के लेवल की आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाती है, मतलब अबव जो आपकी पोस्ट है उससे अबव वाली जो पोस्ट है उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पकड़ा दी जाती है। तो ये जॉब इंगेजमेंट होता है, जिससे आपको सीखने को मिलता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, प्लस फ्यूचर में प्रमोशन के चांसेस भी रहते हैं। तो जॉब इंगेजमेंट बेटर माना जाता है जॉब इनलार्जमेंट के केस में। तो इसका आंसर जॉब इंगेजमेंट होगा जो आपके एग्जाम में गिवन था। इसके अलावा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। पूछा गया था मार्केटिंग मिक्स में कौन सा नहीं है, तो प्रिकॉशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज प्राइस प्रोडक्ट प्लेस इन प्रमोशन होना चाहिए जो कि प्रिकॉशन नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिकॉशन। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा नहीं है, मतलब इसमें कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बाकी तो सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाले हो जाएंगे। रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी मेथड है, मल्टी स्टेज भी है, स्ट्रेटिफाइड भी है। स्नोबॉल जो है वो आपका एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने यही मार्क किया था। मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें बताना था कि कौन सा इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो मीन मीडियन मोड होता है, फिर इसके बाद नहीं होते हैं ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज होता है ना, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं वो आपका डिस्पर्जन के मेजर्स होते हैं, जबकि मीन मीडियन मोड नहीं होते हैं। ये सब के सब पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं। इन विच सिचुएशन काई स्क्वायर कैन नॉट बी अप्लाइड, किस सिचुएशन में काई स्क्वायर अप्लाइड नहीं होता है ना। सो डीलिंग विद कंटिन्यूअस डेटा व्हेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर टू लो और व्हेन द डेटा इज नॉट इंडिपेंडेंट, तो उस केस में फिर आपका काई स्क्वायर टेस्ट यूज नहीं हो सकता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में क्या गिवन था। एग्जाम में टाइप 2 एरर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। टाइप 2 एरर कब होता है, देखो टाइप 1 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब होता है, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नॉट रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब क्या है, टाइप 2 एरर हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस टाइप 2 एरर कब होता है, जब आप नल हाइपोथेसिस फॉल्स होने पर एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो टाइप 2 एरर हो जाता है। अब देखो, इतनी क्वेश्चन मुझे पता चल पाए, अगर आपका एग्जाम था तो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है इजी है, कुछ का कहना है मॉडरेट, कुछ का कहना है बहुत टफ था। वो देखो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, कैसी प्रिपरेशन थी। जो हमारे बैच से बच्चे पढ़ रहे थे, जो हमारे पेड बैच से बच्चे पढ़ रहे थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना था कि सर पेपर इजी था, लेकिन कुछ का कहना था सर मॉडरेट लेवल का था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ का कहना टफ लेवल भी था। तो वही बात है कि जैसी आपकी प्रिपरेशन होती है वैसा ही आपको पेपर लगता है। प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपको टफ ही लगेगा, प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको पेपर इजी लगेगा। तो डिपेंड से आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जैसे मतलब जितना मैंने एनालाइज किया पेपर को, बच्चों से बात करी मैंने, जितना मुझे लगता है पेपर मॉडरेट लेवल का था, ना पेपर बहुत इजी था ना पेपर बहुत टफ था, पेपर एक मॉडरेट लेवल का था। तो जो कट ऑफ जा सकती है, जैसा कि प्रीवियस ईयर भी जितनी कट ऑफ गई थी, मुझे लगता है कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है आपका आउट ऑफ 300। तो आउट ऑफ 300 जहां तक मुझे लगता है आपका नेट पास करने के लिए आपको 190 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, 190 प्लस। और अगर आपका जनरल कैटेगरी अगर आप हो तो उस केस में ऐसा है, और जेआरएफ के लिए आपको वही 200 के आसपास आप मान के चलिए आउट ऑफ 300।
और अगर आप नेट्स ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हो तो इन सभी कट ऑफ में से 2 2 4 4 6 6 नंबर आप कम कर लो, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आ जाएगी। वैसे मैं कट ऑफ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी तो बस मैंने पेपर एनालाइज किया है, मैं थोड़ा और डिटेल में इन डेप्थ चीजों देख करके रिसर्च करके फिर दोबारा से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दूंगा अलग से। गाइस देखो हमारे लास्ट बैच के टॉपर्स रह चुके हैं लास्ट बैच की, और यहाँ पर देखो 99.98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। हमारे पेड कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बने एग्जाम में, ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना है। तो गाइस देखो बिना देरी किए आप अपने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी आप सभी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जो नया बैच है दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हमने अर्ली बर्ड डबल धमाका ऑफर चला रखा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अब ये ऑफर क्या है मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है उस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। तो डबल धमाका ऑफर क्या है कि आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, प्लस फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सभी कोर्सेज के अंदर। तो ये डबल धमाका ऑफर है, आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है JRF10, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एग्जाम दिया था, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।